जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 65 पेपर है वो एनटीपीसी के सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर 9 जनवरी 2021 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की और क्लासों की पीडीएफ, तो वो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट ऐप एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने टेस्ट सीरीज है वो एनटीपीसी की शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भी इसको। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है भी भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी। तो 6 अनुसूचियां थी भी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे हैं वो रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं भी। तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही थी। जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर देखो भी बहुपद 5x² प्लस में 5p माइनस 1x माइनस 2p प्लस 5 के शून्यों का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। तो आपको बताना है p का मान ज्ञात करना है। तो यहां से देखो भी अपन इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। आपको पता है भी शून्यों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। और एक फॉर्मूला ये होता है भी उनके गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है c/a। ये फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का और गुणनफल ज्ञात करने का। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका a है, ये क्या है b है, और ये क्या है c है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो। मान रखोगे तो माइनस का और उसके बाद में 5p माइनस में 1 अपॉन में a का मान कितना आ जाएगा। तो a का मान 5 है तो 5 आ जाएगा, और बराबर है। और c का मान कितना है, तो c का मान माइनस का 2p प्लस में 5 और अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास में a का मान कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी इसने बोला भी गुणनफल के 1/4 के बराबर है। अब 1/4 करेंगे तो यहाँ पे भाग 4 कर दो। अब 1/4 के बराबर हो गया। 5 से 5 कैंसिल कर दो, 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 5 20p और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बराबर में ये माइनस का 2p और माइनस का 5 हो जाएगा। अभी 20p है इधर आएगा तो ये आपके पास में 18p बचेगा प्लस का, और ये 5 है माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 9/18 और p का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीतिक दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कृत्रिम उर्वरक
पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो कृत्रिम उर्वरक है वो 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होती है। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। मैं ऑप्शन के हिसाब से करूंगा। मैंने मान लिया भी वो संख्या क्या है, 24 है। ठीक है, अब अंकों का योग 6 हो रहा है, सभी का योग 6 होगा। अब 24 है और अंकों को यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, उलटने पर कितना बनेगा, ये 42 बन जाएगा यानी 42 बनेगा। तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम हो जाएगी। अब मूल संख्या का 2 गुना करेंगे तो 24 2 48 हो जाएगा और उससे 6 कम है तो -48 में 6 कम करोगे तो यहाँ पे 42 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, 24 यानी 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताना है भी यहाँ पे प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो इसके अंदर 3 और 2 5 हो गए, 3 और 2 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 4 12 हो गए और 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में 17 आ जाएगा जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है भी एक बार ये अंक लिख रहा है और एक बार है वो अक्षर लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में 2 जोड़ दिया 5, 5 को ई लिख दिया और ई में यानी 5 में 3 जोड़ा 8, 8 को अंक के रूप में लिख दिया और उसके बाद 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 को एल के रूप में लिख दिया, 12 में 5 जोड़ा 17, 17 को अंक के रूप में लिख दिया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको बताना है भी इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p एक पूर्ण संख्या है और q एक प्राकृत संख्या है। तो इसके अंदर देखो भी 0.037 और 7 के ऊपर बार है। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दो, यानी 1 के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 0 आ जाएगा। अब यहां से जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या इसमें से माइनस होगी। तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 माइनस हो जाएगा। तो ये संख्या आपके पास में आ जाएगी 34/900। अब 2 से काट दो, 17 2 34 होते हैं और इसको काटोगे तो ये आपके पास में 2 से काटोगे तो ये 450 आ जाएगा। तो 17/450 जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है। लगभग आयत और वर्ग के समान है तो आपका समचतुर्भुज आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। जिसके अंदर है वो समचतुर्भुज के अंदर सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। गोला है वो आयत और वर्ग के समान नहीं होगा, वर्त भी समान नहीं होगा, त्रिभुज भी समान नहीं होगा। ठीक है, लगभग समान है वो आपका समचतुर्भुज ही होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है। तो ये यूनेस्को का अंग है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। तो ये मुरादाबाद के अंदर खोला गया था भी कैश एंड कैरी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ये CPU को बोलते हैं। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 और 23 का स्क्वायर कितना लिख दिया 529। तो 27 का स्क्वायर होता है 729। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये ब्लेयरिस्ट के अंदर किया गया था। ब्लेयरिस्ट के अंदर, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी भारत में इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। तो वो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। भी सैनिक विद्रोह है वो 1857 हुआ था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। आपको दे रखा है यदि √3 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर 0, थीटा यहाँ पे न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो सबसे पहले अपन थीटा का मान निकाल लें, उसके अंदर थीटा का मान रख देंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करें, तो ये हमारे पास में √3 साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। माइनस का कॉस थीटा आपको पता है, इधर जाके प्लस का कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस का। साइन का इसमें भाग देता हूँ तो ये बन जाएगा √3 और ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और आप ये अच्छे से जानते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना होता है, कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो यहाँ पे कॉट थीटा करेंगे। अब कॉट थीटा का मान √3 कब होता है, जैसे tan 60 का मान √3 होता है तो कॉट 30 का मान √3 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये 30 डिग्री मैं इसके अंदर रख देता हूँ, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 का होल क्यूब, माइनस में √3 यहाँ पे है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसका हमें होल क्यूब करना है। तो √3 का होल क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा बटे 8 आ जाएगा, माइनस में √3 यहाँ पे है और ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास में बनेगा 3√3 माइनस में √3, 3√3 में से √3 घटाएंगे तो 2√3 बचेगा, अपॉन में 8, 2 का यहाँ से गुणा करेंगे, सॉरी भाग 2 के पड़े से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, तो √3/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा है ऑप्शन चेक करते हैं, √3/4, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था, एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे इसको रख देता हूँ। इज दैट क्लियर। ज़्यादा हार्ड है नहीं, थीटा का मान निकालने के बाद में इसके अंदर रखना था, ये कैलकुलेशन आपको करनी थी, टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री की याद होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी ए मैन एंड ए वोमेन कैन कंप्लीटेड टू टेक इज 8 and 12 days यानी रिस्पेक्टिवली कोई काम है, उस काम को एक मैन है वो 8 दिन में करता है और एक वोमेन है वो उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करती है। तो यहां से अपन इसकी क्षमता निकाल लेते हैं भी एक मैन किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करता है और एक वोमेन है वो उसको 12 दिन में कंप्लीट करती है। तो इसका एक प्रकार से एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 8 या 24 और 12 2 24। तो मैन है वोमेन है वो एक दिन में 2 कार्य करती है और मैन है वो एक दिन के अंदर है वो 3 कार्य करते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला भी इन हु मैनी डेज विल 2 men and 2 men and 3 women be able to complete to task यानी 2 मैन है कुछ दिन तक कार्य करते हैं, 2 मैन है और 3 वोमेन है, यानी 3 वोमेन है और 2 मैन है, ये कुछ दिन तक कार्य करते हैं और उस कार्य को यानी इस 24 जो टोटल कार्य है इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे ये आपको बताना है। एक मैन एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है तो 2 मैन एक दिन के अंदर कितने कार्य कर देंगे, तो यहां से 6 कार्य कर देंगे। फिर 2 मैन लगे हुए हैं तो एक आदमी है वो एक दिन में 3 कार्य करता है तो 2 आदमी एक दिन के अंदर 6 कार्य करेंगे। और यहां पे देखो भी एक वोमेन एक महिला है वो एक दिन के अंदर 2 कार्य करती है तो 3 महिलाएं एक दिन के अंदर कितना कार्य कर देगी, तो 3 2 6 कार्य कर देगी। तो यहाँ पे एक दिन के अंदर टोटल कार्य कितना हो गया, तो एक दिन के अंदर टोटल कार्य 12 हो गया। टोटल कार्य है कितना आपके पास में 24 है, तो 24 एक दिन में 12 कार्य आता है, 24 कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 days। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी चूहा बिल के अंदर रहता है, चूहा है वो रहने का स्थान क्या है, बिल है, तो घोड़ा है वो अस्तबल के अंदर रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर जिसे अपन जीएसटी बोलते हैं अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया, तो भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने
कानून और न्याय मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे दर्पण की अगर मैं बात करूं ना, तो दर्पण के अंदर एक ही दर्पण ऐसा है, अवतल दर्पण, जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जो कैसा बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण है वो आपका आभासी, पहली बात तो ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरी बात, दो ही कंडीशन होती है इसके अंदर, दोनों ही कंडीशनों में क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। ने ब्राह्मणी और ख्रोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था, तो वो आपका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और ख्रोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिनका प्रयोग पहले के शिलालेखों पर किया गया था। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा को अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। तो गांधी शांति पुरस्कार 2018 कौन से भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको दिया गया था? तो ये योही ससाकावा, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा योही ससाकावा को अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। एक वस्तु को 1360 रुपए के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 15/100, यानी प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा। 5 से काट दो, 5 या 15 और 20 5 100, तो यहाँ पे 3/20 आ जाएगा। नीचे वाला है वो हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाएगा, और ऊपर है वो अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को दर्शाएगा, हानि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को दर्शाएगा। तो 3 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कहने का मतलब 20 रुपए क्रय मूल्य है, 3 रुपए का लॉस हो गया तो बेचेगा कितने में? 17 रुपए में। तो यहाँ पे इसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 17 रुपए, लेकिन वो बोल रहा है 1360 रुपए में बेच रहा है। तो 17 का मान कितना आ गया? 1360 आ गया। एक का मान कितना आ जाएगा? तो 17 का भाग लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80 आ जाएगा, यानी एक का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। एक का मान 80 आ गया, तो आपको मान किसका चाहिए? तो आपको मान क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात कर लो आप पहले। क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो यहाँ पे एक का मान 80 है, तो 20 का मान कितना आ जाएगा? तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 2 16, यानी 1600 रुपए। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1600 रुपए आ गया। अब 10% लाभ प्राप्त करना है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 हो गया। हमारे अनुसार क्रय मूल्य 10 रुपए है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और बेचेगा कितने में? 11 रुपए में। लेकिन वो हमने अभी निकाला क्रय मूल्य 1600 रुपए, और अभी फ्रैक्शन के हिसाब से 10 आया, तो 10 बराबर कितना हो गया? 1600, और एक का मान कितना आ गया? 160। एक का मान कितना आ गया? 160 आ गया। आपको चाहिए 11 का मान, तो ये हो जाएगा 0 और 11 6 66 6, और 11 एकम 11 और 6 कितने हो जाएंगे? 17। तो 1760 में बेचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक बॉक्स में 6 सफेद, 2 काली और 3 लाल गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफेद न होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। देखो भी टोटल गेंद कितनी है? तो टोटल गेंद है वो, कुल परिणाम इसकी कितनी है? 6 2 8 और 3 11, यानी कुल परिणाम आपके पास में 11 है। अब यहाँ पे सफेद न होने की प्रायिकता कितनी है? तो 6 सफेद गेंद है और 2 काली गेंद है और 3 लाल गेंद है। तो यहाँ पे सफेद न होने की प्रायिकता आ जाएगी 2 काली गेंद और प्लस में 3 लाल गेंद। तो टोटल आपके पास में है वो परिणाम आएंगे वो 5 आ जाएंगे। भी सफेद न होने की प्रायिकता है वो 5 है, तो यहाँ पे 5/11 है वो इसकी क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले 2 मीनारों के शीर्ष उनके पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर
क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं, तो x रेशियो y यानी x अनुपात y का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा, बोतल पे खड़े दो x और y दो मीनारें हैं। तो सबसे पहले अपन मीनार बना लेते हैं जिनकी ऊंचाई अलग अलग है, एक की x और एक की y है। तो ये हमने मीनार बना दी, ये आधार है, बोतल है, इसके ऊपर हमने एक मीनार ये बना दी। दो मीनारें हैं अलग अलग, एक की ऊंचाई x है, एक की y है। इनके शीर्ष उसके आधार बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसके आधार बिंदु तो ये हो गया आधार तल, और इसका मध्य बिंदु ये हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहां से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो यहां से अपन ने बना दिया, ये 60 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण है। इज दैट क्लियर? हमें x अनुपात y का मान पूछा है, x अनुपात y का मान पूछा है। ये अपन दूरी मान लेंगे x और ये भी दूरी अपन मान लेंगे x, क्योंकि दोनों बराबर है, मध्य बिंदु है ये। तो अपन इसका नाम P Q R S T। तो पहले अपन कौन से त्रिभुज की बात करें? पहले अपन त्रिभुज की बात करें PQR में। त्रिभुज PQR में लंब बटे आधार यानी tan लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है x और सॉरी ये अपन a दूरी मान लें, कोई भी x तो हमारे पास में है, तो ये a दूरी मान लें, लंब बटे आधार हमारे पास में a आ जाएगा। tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है। कितना होता है? √3। इसके नीचे एक मान सकते हैं इज इक्वल टू x बटा a। तो हमारे पास में x का मान कितना आएगा? a√3 आएगा, a√3 आएगा। x का मान आया, ये x का मान a√3 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज हमारे पास में रहेगा TSR में, ये भी लंब बटे आधार में रिलेशन है, तो इसमें भी tan लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब है y, आधार है a। तो ये हमारे पास में tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ये है y बटा a। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y का मान आएगा a/√3, a/√3। इस भाई साहब ने पूछा है x अनुपात y का मान। अनुपात का मतलब भागी होता है वैसे तो मैं रखूं x बटा y। पहले x का मान रखेंगे a√3 और दोबारा y का मान रखेंगे, y का मान आएगा a/√3। √3 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा a√3 गुणा √3 बटा a। a से a कट जाएगा, रिजल्ट आएगा √3 गुणा √3, 3/1। और यही हमसे पूछा था, अनुपात का मतलब भागी होता है, तो x अनुपात y का मान 3:1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर है वो वर्ष, माह और दिन का डायग्राम बताना है। तो दिन से मिलकर के माह बनेगा और माह से मिलकर के क्या बनेगा? वर्ष बनेगा। तो बड़े वाला वर्ष हो जाएगा, फिर आपका माह यानी मंथ आ जाएगा और फिर आपका डे आ जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहेगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं और 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए
और इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, ये आपको बताना है। यहां पे देखो भी 12 पुरुष है यानी 12 मैन किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 32 महिलाएं हैं, 32 वोमेन है, वो उस कार्य को क्या है 12 दिन में कंप्लीट करती है। यहाँ पे अपन मान निकाल लेते हैं भी, या तो मैन का निकाल लो या फिर वोमेन का निकाल लो। तो यहाँ से 16 एकम 16, 16 दुए 32, 12 से 12 कट गया। तो कहने का मतलब एक मैन बराबर मान कितना आ गया, 2 वोमेन का आ गया। यानी एक मैन है वो 2 वोमेन के बराबर है। चीजें समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो भी अपन को यहां से महिलाएं कार्य छोड़ रही है, तो इस क्वेश्चन को पूरे को क्या है पुरुष के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। महिलाएं कार्य छोड़ रही है तो पुरुष के अंदर कंप्लीट कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो यहां पे देखो भी 8 पुरुषों और 8 महिलाएं, तो 8 पुरुष है इसके अंदर और प्लस में 8 महिलाएं हैं। तो 8 महिलाएं की जगह पुरुष कितने आ जाएंगे, तो 4 पुरुष आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है 12 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं, तो इंटू कर दो 12। तो टोटल कार्य कितना हो गया, तो टोटल कार्य है वो 8 और 4 12, 12 और 12 144, यानी 144 कार्य कर दिया इसने। अब उसके बाद में इसने क्या किया, उसके बाद में महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये 4 जो पुरुष थे ना, ये कार्य छोड़ के चले गए, कार्य छोड़ के चले गए। उसके बाद में 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो जाते हैं, 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो अब पुरुष कितने हो गए, 8 प्लस में 8, यानी अब पुरुष है वो 16 हो गए। अब पुरुष कितने हो गए, 16 हो गए। अब अपने पास में टोटल वर्क कितना है वो आपको बताना है। टोटल वर्क है कितना, पहले वो देखो भी। यहां से अपने पुरुष के अंदर कन्वर्ट किया था क्वेश्चन को, तो पुरुष वाला उठा लो। 12 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो मैंने मान लिया भी एक पुरुष एक दिन के अंदर एक कार्य करता है, तो 12 पुरुष है वो 16 दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे, तो 12 × 16, तो 12 6 72, 7, 12 एकम 12 और 7 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 6 72, 2 7, 12 एकम 12 और ये आपके पास में 192 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क आपके पास में 192 है, जिसमें से 144 हो चुका है। तो अब आपके पास में कितना बच गया, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, यानी अब आपके पास में 48 ही कार्य बचा है। टोटल आपके पास में 48 कार्य बचा है। और करने वाले कितने हैं, तो 8 पुरुष तो पहले से थे और 4 जो महिलाएं थी वो छोड़कर चली गई, तो उसके स्थान पर 8 पुरुष अन्य कार्य करने के लिए आ गए। यानी अब टोटल है वो 16 कैंडिडेट हो गए। तो यहां से 16 का भाग लगाओगे तो ये 16 × 48, यानी 3 डेज के अंदर है वो उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताना है। तो डिजिटल भारत, सक्षम भारत, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, यदि इसका परिमाप 28 है तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहां पे मैंने चौड़ाई मान ली x, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो कितनी हो जाएगी, तो 3 गुने से 2 कम है, तो यहाँ पे 3x माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है। तो यहाँ पे ये लंबाई है और प्लस में ये इसकी चौड़ाई है और 2 से क्या कर दो आप गुणा कर दो और बराबर क्या रख दो 28 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x और x कितने हो जाएंगे 4x, 4x माइनस में 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे और बराबर में 28 करो। तो यहाँ पे 4 2 8x माइनस में 2 2 4 और ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना बनेगा 32 बन जाएगा, यानी 28 और 4 32 हो गए। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया। x आपने माना क्या था, चौड़ाई मानी थी, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो x मीटर 4 मीटर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, गगनयान हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ओपेक का मुख्यालय कहां पे है, तो ओपेक का मुख्यालय है वो वियना के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न का दर्जा दिया गया है, महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या है महारत्न का दर्जा प्राप्त है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? तो शहीदों का शब्दकोश। 3 नंबर हो जाएगा भी इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब चित्र में दिए गए वर्त ओ वर्त का केंद्र है यदि कोण ARS 125 डिग्री है तो आपको बताना है कोण PAB का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा, हमें ये एंगल दे रखा है ARS 125 डिग्री दे रखा है, यानी बाह्य कोण 125 का दे रखा है, तो आंतरिक कोण कितने का बनेगा? क्योंकि ये एक सरल रेखा में कोण बन रहा है, तो सरल रेखीय कोण 180 का होता है, तो 180 में से 125 घटाओगे तो ये अंदर वाला कोण आपका बनेगा 55 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 55 डिग्री का बनेगा। इज दैट क्लियर? ये एंगल आपका सीधा 55 डिग्री का बनेगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी वर्त में किसी जीवा के द्वारा वर्त की परिधि पे बनने वाला कोण और वर्त जीवा के एक ही तरफ बनने वाले कोण सारे बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। ये जितने भी एंगल बनेंगे जीवा के एक की तरफ एक ही जीवा के द्वारा वर्त की परिधि पे, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं यहां से कहूं एंगल ARP बराबर होगा किसके? एंगल्स ABP के, क्योंकि AP जीवा के द्वारा वर्त की परिधि पे एक ही तरफ कोण बन रहे हैं तो ये बराबर होंगे। तो ये 55 का है तो ये भी कितने का होगा? 55 का होगा, तो ये आपके पास में 55 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? और अर्धवर्त या व्यास के द्वारा, जैसे अपन कहें कि वर्त में व्यास के द्वारा वर्त की परिधि पे बनाया गया कोण हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, या अर्धवर्त पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास में व्यास AB है, व्यास AB के द्वारा वर्त की परिधि पे बनाया गया कोण यानी बिंदु P पे ये कंप्लीट कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा? ये 90 डिग्री का बनेगा। अब मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, त्रिभुज ABP में दो कोणों का मान दे रखा है 55 डिग्री और 90 डिग्री, जोड़ दो 145 डिग्री हो जाएगा, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप क्या करेंगे? 180 डिग्री में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 35 डिग्री। तो जो बचा हुआ एंगल है आपके पास में एंगल PAB का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 55 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी मंगल ग्रह, मंगल शुक्र और ग्रह, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ग्रह, यानी मंगल और शुक्र है वो दोनों क्या ग्रह है, तो ये बड़े वाला ग्रह का बन जाएगा, और मंगल है वो अलग है और शुक्र है वो अलग है, तो ये आपका मंगल का हो गया और ये शुक्र का हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी जो डायग्राम है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 3 से 60 तक, 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो यहां पे अपन बात करते हैं भी 60 के अंदर 5 का भाग लगा दो, 60 के अंदर 5 का भाग लगा दो, टोटल संख्या आपके पास में कितनी आ गई? 12। यानी 3 से लेकर के 60 तक, या फिर ये बोलो भी 1 से लेकर के 60 तक आपके पास में ऐसी 12 संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसके अंदर सम भी संख्या है और इसके अंदर है वो विषम भी है। आपको ज्ञात करनी है विषम विषम संख्या, तो विषम संख्या इसकी क्या हो जाएगी भी? आधी हो जाएगी, यानी आधी सम और आधी विषम है। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो 5 हो जाएगा, एक आपका 15 हो जाएगा, एक आपका 25 हो जाएगा, एक आपका 30 हो जाएगा, एक आपका 35 हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या बता रहा हूँ, विषम संख्याएं। तो 5, 15, 25 और 30, 35 और एक आपके पास में 45 हो जाएगी। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद में 60 के बीच में बतानी है ना, तो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होने वाले 5, 15, 25, 30, 35, 45 विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? उसके बाद में 55 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 55 है, ये भी पूर्णतः 5 से डिवाइड हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 45 और 5 5 25 और 5 3 15, 5 से कम 5। यहाँ पे देखो भी 30 है वो आपकी क्या है? सम संख्या है, तो 30 इसमें काउंट नहीं होगी। तो टोटल है वो आपके पास में कितनी है? 6 संख्याएं विषम संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हो जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताया गया है बी और सी, BC पैरेलल है DE के।
अगर मैं इसको डायरेक्ट इस प्रकार से यहां पे मिलाऊं, इस प्रकार से मिला दूं इसको, ठीक है, ये पैरेलल है तो इस प्रकार से जाएगी डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, मिला दिया मैंने आगे। और यहां पे x का मान आपको ज्ञात करना है, ये आपके पास में क्या है 122 डिग्री है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे आपको पता है भी जब दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो दो समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। आई एम राइट। तो यहां पे 38 डिग्री का एंगल यहां पे बना हुआ है, तो 180 में से आप 38 माइनस करोगे तो ये आपके पास में बचेगा 10 में से 8 गया 2 और ये हो जाएगा यहां पे बच गया 17, 17 में से 3 गया 142। तो ये कितने डिग्री का बना भी एंगल, ये 142 डिग्री का बन गया। ठीक है, फिर दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काटती है तब दो समांतर रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पे देख लो भी 38 का ये बन गया तो ये कितने का बनेगा, 142 का बनेगा, टोटल योग है वो 180 होता ही है। तो अब एक सरल रेखा के ऊपर बना कोण कितना होता है भी, एक सरल रेखा के ऊपर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो 142 का ये हो गया तो ये इधर वाला कितने डिग्री का बचेगा भाई, इधर वाला है वो आपके पास में 180 में से आप है वो 42 निकालोगे तो ये आपके पास में 38 डिग्री का बचेगा। ये 38 का हो गया। अब यहां पे देखो भी ये भी एक सरल रेखा है, ये 122 डिग्री का एंगल है तो इधर वाला कितना बचेगा, तो 180 में से 122 आप निकाल दो। तो 180 में से 122 है वो आप निकालोगे तो 10 में से 2 गया 8 और यहां पे बच गया आपके पास में 17, 17 में से 12 गया 5 यानी 58। तो ये अंदर वाला कितने का बनेगा, 58 डिग्री का बन गया। अब आपको पता है भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण आपके पास में दे रखे हैं, एक तो 38 दे रखा है और एक 58 दे रखा है। योग करके 180 में से आप माइनस कर दो, 8 और 8 16, 1 और 5 से 3 8, 8 और 1 9 यानी 96 डिग्री हो गया। 96 डिग्री। अब 180 में से 96 डिग्री जाएगा तो ये ए है वो आपके पास में कितना बचेगा, 84 डिग्री का बच जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए। आगे देखो भी वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ से किया गया, तो ये झारखंड से किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं। अगला देखो भी एक संचार प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक क्या है, संचार प्रोटोकॉल है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी राइबोसोम बनाते हैं या फिर ये बोले भी राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बनता है लेवल का भी, राइबोसोम बनाते हैं एक तो ये पूछ लिया और एक ये भी बोल सकता है भी राइबोसोम की फैक्ट्री। बात तो एक ये भी राइबोसोम बनाने वाला और राइबोसोम की फैक्ट्री, तो राइबोसोम की फैक्ट्री या फिर राइबोसोम की फैक्ट्री या फिर अपन ये दूसरा क्वेश्चन ये बनता है भी प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं तो राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अपन यहां पे क्वेश्चन ये बनेगा भाई प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को बोलते हैं भी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है भी राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका को बोलते हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को बोलते हैं। यानी राइबोसोम है वो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कांसा, पित्तल और मिश्र धातु। तो कांसा और पित्तल है ना, ये मिश्र धातु के अंतर्गत आती है। तो यहां पे आपका ये तो बन जाएगा आपका मिश्र धातु वाला डायग्राम और ये एक आपका कांसा हो जाएगा इसमें और एक आपका पित्तल हो जाएगा। तो सी डायग्राम है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो भी ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 का। भी वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ थी और उसको मद्देनजर रखते हुए 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2019 में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। तो GATT का उत्तराधिकारी जो संगठन है वो आपका WTO हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है।
उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो एमआरपी रेट माना है वो 100 मान लिया, एमआरपी रेट मैंने 100 मान लिया। अब 40% के ऑफ सीजन चल रहा है, 40% का यहाँ पे छूट है, तो इसका मतलब 60 रुपए में वो खरीद के लेके आया। और इसने क्या बोला, आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेच देता है। अब अंकित मूल्य यानी 100 रुपए है और इसकी 25% की छूट के ऊपर आगे बेच देता है। तो यहाँ पे 100 का 25% तो 25 ही होगा, तो इसका मतलब 75 में बेच दिया। तो कहने का मतलब क्या है भी, वो 60 रुपए में तो खरीद के लेके आया और 75 रुपए में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, 15 रुपए का लाभ हो गया उसको। कितने के ऊपर हुआ 15 रुपए का लाभ, 60 रुपए के ऊपर हुआ इंटू 100, यानी लाभ होता है हानि होती है वो क्रय मूल्य के ऊपर होती है अभी। तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो यहाँ पे 25% का लाभ हो गया उसको। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए के रूप में टूट जाते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा एटीपी के रूप में टूट जाते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पे जो ग्लूकोज है वो पहले किस में टूटता है, भी ग्लूकोज है वो पाइरुवेट अम्ल के अंदर टूटता है, जिसे अपन बोलते हैं C3H4O3 बोलते हैं। ये पाइरुवेट अम्ल में टूटता है। और पाइरुवेट अम्ल है उसमें क्या होता है, क्रेब्बस चक्कर होता है। पाइरुवेट अम्ल का क्रेब्बस चक्कर, पाइरुवेट अम्ल है, ये ऑक्सीजन प्राप्त करके ये जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन प्राप्त करने वाली, ये क्रेब्बस चक्र में होती है और क्रेब्बस चक्र कहलाती है। और क्रेब्बस चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है भी। तो ऑक्सीजन प्राप्त करके ये CO2 प्लस में H2O प्लस में 36 ATP के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहां से हमें क्या है, ऊर्जा मिलती है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो भी, 300 और 700 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब यहां से अपन क्या करते हैं भी, 300 के अंदर है वो 7 का भाग लगाएंगे और जहां तक भाग पूरा जाता है वहीं तक देंगे। तो ये आपके पास में हो जाएगा 7 चौके 28 बच गया 2 20, और ये हो जाएगा 7 चौके 28 बच गया 2 20 और 7 2 14 यानी 42। ठीक है, 42 तक गया। इसका मतलब क्या हो गया, अभी 42 संख्याएं ऐसी है 300 से छोटी, ऐसी 42 संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड है। अब 1000 के अंदर अपन भाग दे देंगे। तो अब यहां से अपन 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 एकम 7 बच गया कितना भी, 7 एकम 7 3 30, 7 चौका 28 और 7 2 42। अब 1 से लेकर के, यानी 1 से लेकर के 300 तक तो 42 संख्याएं हैं, और 1 से लेकर के 1000 तक 142 संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड है। आपको पूछा है 300 और 1000 के बीच में, तो इसका मतलब 142 में से 42 माइनस कर दो, तो आपके पास में 300 से 1000 के बीच में है वो ऐसी 100 ही संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का परिणाम है। तो वो आपका राइट आंसर होगा सांची स्तूप। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। ट्रिक है, रुक चीन, अब आ भारत, यानी रूस से बन जाएगा रूस, कैसे बनेगा कनाडा, और चीन का चीन बन ही जाएगा, और ऐसे बनेगा अमेरिका, और बै से बन जाएगा ब्राजील। ठीक है, और यहां पे आ से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और अपना भारत आता है 7 नंबर पे। तो 6 नंबर पे कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर के पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात में मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। यानी ये 4.3 है वो आपके पास में पीतल और टी से तांबे की मात्रा है। यहां पे पीतल की मात्रा कितनी मिलाई है, तो 140 ग्राम मिलाई है, यानी 4 का जो मान आपके पास में दे रखा है वो 140 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ गया,
4 या 12 बच गया कितना 2 20 4 5 20 यानी 1 का मान 35 आ गया। आपको मान किसका पूछा? तांबे का। तांबे का अनुपात कितना है? 3 का। तो यहाँ पे 3 से क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 15 और ये हो जाए 3 5 15 3 3 9 और 1 10 यानी 105 ग्राम, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया और उन दोनों ने प्रत्येक ने अपने अपने हिस्सों में से 100 रुपए का दान कर दिया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी टोटल योग कितना हो रहा है इनके अनुपातों का, तो ये हो रहा है आपके पास में 43 बराबर कितना हो जाएगा 2150। तो 1 का मान आपके पास में कितना आ गया? 50। 1 का मान 50 आ गया। तो यहाँ पे उनके कितनी कितनी राशियां प्राप्त हुई? तो 20 यानी सुखदेव को प्राप्त हो जाएगी 0 और ये आपके पास में 1000 रेशियो, और यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 0 3 5 15 3 2 6 और 1 7 यानी 750। गलत कर दिया। 0 5 3 15 1 5 2 10 और 11 यानी 1150 चीजें समझ पाए। अब देखो भी 100 रुपए इसने दान किए तो उसके पास में 900 रुपए बचे, और 100 रुपए इसने दान कर दिए तो 1050 बच गए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दो तो ये आपके पास में 2 से नहीं 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 18 5 90 और उसके बाद में ये बचेगा 21 5 105। अब आप इसको 3 से काट दो तो 6 3 18 6 7 21, तो ये हो जाए 6:7 जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसमें देखो भाई 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है, उनमें से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने मान लिया पहला गुणज x है, ठीक है। दूसरा गुणज क्या होगा इसका? x प्लस में 3 का गुणज अभी 4 क्रमागत है, और अगला जो गुणज होगा इसका x प्लस में 6 हो जाएगा, और अगला जो गुणज होगा वो x प्लस में 9 हो जाएगा। 4 है तो ये 4 हो गए। अब इनका योग आपको कितना दे रखा है? 78 दे रखा है, तो हम इसका योग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में 4x प्लस में 9 9 18 बराबर में 78। आपके पास में 4x बराबर में ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में 4x बराबर में 60 बचेगा। x का मान आपके पास में कितना आ गया? 15 आ गया। x का मान 15 आ गया, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या हमने मानी थी x जो कि 15। अब इसने पूछ रखा है सबसे बड़ी संख्या पूछ रखा है, तो यहां पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 15 प्लस में 9, 15 और 9 कितने होते हैं भी? 24 होते हैं, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दो संख्याओं का लैसअप है, उनके दो संख्याओं का लैसअप है यानी एलसीएम है, वो उसके एचसीएफ से 91 गुना है। ये एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। अब मैंने मान लिया भी उसका एचसीएफ 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 91 गुना है, तो एलसीएम इसका 91 हो जाएगा। तो यहां पे उसने आगे क्या बोला है? एचसीएफ और एलसीएम का योग 2760 दे रखा है। हमारे अनुसार योग कितना हो रहा है? 92 हो रहा है, तो 92 बराबर 2760। तो 1 का मान कितना आ जाएगा आपके पास में? तो 1 का मान आपके पास में 30 आ जाएगा। 1 का मान 30 आ गया। तो यहां पे एक आपने माना क्या था? एचसीएफ माना था, तो एचसीएफ कितना आ गया? 30 आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 91 गुना है, तो ये हो जाएगा 91 गुणा 30। मैं इसको गुणा नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट काट दूंगा, ठीक है। तो यहां पे यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब आपके पास में एलसीएम है, और आपके पास में एचसीएफ भी है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। अब यहां पे पहली संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या आपको 210 दे रखी है, दूसरी संख्या में मान लेता हूं x, और बराबर में एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 91 इंटू 30, और यहां पे एचसीएफ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब देखो भी x का मान ज्ञात करना है, 210 को इधर भाग में भेज दो, तो ये आपके पास में 0 से 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 7 21, और ये 7 से काटोगे 13 7 91, और 13 3 39, 390 आ जाएगा भी। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 390। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर घूमता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है, और आपको आंसर दे रखा है सेंटीमीटर के अंदर। अब 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 का गुणा लगाऊंगा, क्योंकि 1000 मीटर में
1 किलोमीटर होता है, या फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 11,000 मीटर आ जाएंगे। ठीक है, अब 11,000 मीटर हो गया, लेकिन आपको तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर के अंदर है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से क्या कर दो और गुणा कर दो भी, तो ये आपके पास में कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 11 लाख सेंटीमीटर आपके पास में आ गया। अब यहाँ पे ये 11 लाख सेंटीमीटर है वो 7,000 चक्कर में कंप्लीट करता है, तो एक चक्कर के अंदर दूरी कितनी आ जाएगी, वो उसकी परिधि होगी। भी एक चक्कर के अंदर कितनी दूरी तय करता है, वो उस चक्कर यानी उस पहिए की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो यहाँ पे 7,000 चक्कर का भाग लगा दोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1100 अपॉन में 7 आ जाएगा। 1100 अपॉन में 7, ये क्या आ गया अभी, ये परिधि आ गई। अब परिधि का फॉर्मूला लगा दो, परिधि का फॉर्मूला लगाओगे तो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर बराबर में 1100 अपॉन में 7। अब यहाँ पे आर का मान ज्ञात कर लो, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन में 7 इंटू पाई नीचे जाएगा तो 22 इंटू 2, और 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा भाई, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 11 एकम 11, 11 2 22, 2 2 4 और 25 चौका 100। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ गया, 25 आ गया। आपको चाहिए किसका, 2r का मान यानी व्यास चाहिए। व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो दुगुना कर दो, 25 2 50, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका व्यास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, धारा की दिशा में जाती है। तो यहां से आपको क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। एक आसान सा क्वेश्चन है भी, 1 घंटा और 45 मिनट को मैं क्या करता हूं, घंटे के अंदर कन्वर्ट करता हूं, तो 45 अपॉन में 60, 15 3 45, 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 1 से ही 3/4 और 4 एकम 4 और 3 7, यानी 7/4 घंटे आ गया आपके पास में। यानी ये घंटे में कन्वर्ट हो गए, 7/4 घंटे आ गया। अब यहां से अपन धारा की दिशा के अंदर जाता है। धारा की दिशा का फॉर्मूला क्या होता है, तो x प्लस में y, यानी धारा की चाल प्लस में नाव की चाल जोड़ते हैं, धारा की दिशा में जाता है तो ये आपके पास में 28 बट्टे चाल बराबर क्या होता है अभी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आपके पास में 28 किलोमीटर और समय कितना है, 7/4 घंटे। 4 है वो नीचे लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 चौका 16, तो यहाँ पे 16 किलोमीटर पर घंटा है वो आपके पास में क्या आ गई, ये धारा की दिशा के अंदर चाल आ गई। लेकिन शांत जल के अंदर नाव की चाल तो 14 है और यहाँ पे धारा की दिशा के अंदर है वो 16 किलोमीटर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी x प्लस वाई यानी 16 है, तो यहाँ पे आपके पास में धारा की चाल कितनी आ जाएगी, फिर धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। यानी इसने शांत जल के अंदर नाव की चाल 14 दे दी और धारा की दिशा के अंदर जाते वक्त है वो 16 दे दी, तो 16 कब हुई, जब उसमें धारा की दिशा है वो ऐड हो गई, धारा की चाल ऐड हो गई, तो कितनी है धारा की चाल, 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जावेद ने वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए का ऋण लिया और 2 वर्ष के बाद में 12,544 का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितने राशि का बचत होती। अब राशि की बचत कैसे होती है, आपको पता है भी साधारण ब्याज का कंडीशन ये होती है भी प्रत्येक साल का बराबर होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है वो अलग अलग होते हैं। तो यहां पे 2 वर्ष का आपको क्या दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है मिश्रधन दे रखा है, 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है। तो आप 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन को ऊपर लिख दो 12,544 और मूलधन को है वो नीचे लिख दो भी, और समय कितना है 2 वर्ष है, तो इसका मतलब ये किसी न किसी संख्या का, तब तक आपको इसको कट करते जाना है जब तक कि ये किसी न किसी संख्या का सुकेर न निकलाए, क्योंकि समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है तो ये सुकेर निकलेगा। मैं इसको 4 से कट करता हूं, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 बच गया 14, 4 तिया 12 और बच गया कितना अभी 2 और 24, 4 छिके 24, और फिर ये नीचे वाला हो जाए 25 चौका 100 यानी 2500। फिर इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4 7 28, बचे कितना 3 33, 4 8 32 और 4 चौके 16, और फिर इसको काटोगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 छिका 24, बच गया 1 10 और 4 2 8, बच गया 2 4 5 20,
ये आ गया ना। 724 है वो 28 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 625 है वो कितने का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। यहां से अपन क्या है, इसका दर निकाल लेंगे। यानी पहले धनराशि 25 थी और उसके बाद में 28 होगी, 3 की वृद्धि होगी, कितने के ऊपर हुई, 25 के ऊपर इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी 12% आपके पास में क्या आ गई, दर आ गई, 12% दर आ गई। अब दर के हिसाब से अपन है वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अपन बात करें भी, दर है 12%, 12% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दो, 3 से काट दो, कट रहा है तो 3 से, 4 से काट दो, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 25 चौका 100। समय कितना है, 2 वर्ष है, तो स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 25 का स्क्वायर 625। तो यहां पे देखना एक प्रकार से भी, नीचे वाली संख्या है वो प्रिंसिपल को दर्शाएगी, और ऊपर वाली जो संख्या है ना वो अंतर को दर्शाएगी। ऊपर वाली संख्या किसको दर्शाएगी, अंतर को दर्शाएगी। भी ऊपर वाली संख्या अंतर को दर्शाएगी और नीचे वाली संख्या प्रिंसिपल को दर्शाएगी। हमारे अनुसार है वो धन कितना है, 625 है, लेकिन प्रश्न में दे रखा है 10,000 है, तो 625 का मान कितना आ गया, 10,000 आ गया। एक का मान कितना आ जाएगा, 625 से कम 625 और 625 9, 625 से 625 से कम 625 और 625 16, 625 को 16 तक जाओगे तो ये 10,000 हो जाएगा। तो एक का मान 16 आ गया, एक का मान 16 आ गया। आपको मान किसका चाहिए, यानी कितनी राशि की बचत होती है, इसका मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, और अंतर हमारे अनुसार कितना है, 9 है। तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दो, 16 निमा 144, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। या फिर आप यहां से मूलधन ज्ञात, साधारण ब्याज ज्ञात कर लो, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर देख लो भी कितना आ रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे आपको दे रखा है भी, सम शर्ट आर पैंट, सम शर्ट आर पैंट, यानी कुछ जो शर्ट है वो पैंट है, तो ये लो पैंट आ गई। और उसके बाद में आल पैंट आर कोट, सारे के सारे जो आपके पैंट है वो क्या है, कोट के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद में सम कोट आर शूज, तो यहाँ पे सम जो कोट है वो क्या है, शूज है, तो ये लो शूज आ गया। अब अच से लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो भी निष्कर्ष क्या है, तो सम पैंट आर शूज, सारे यानी कुछ जो पैंट है वो शूज है, शूज वाला है वो पैंट को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो इसको कैंसिल करो। और सम शर्ट आर कोट, यानी कुछ जो शर्ट है आपकी वो कोट के अंदर आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, भी सही है। और आल शर्ट आर कोट, यानी सारी की सारी जो आपकी शर्ट है वो कोट के अंदर आ रही है, नहीं आ रही। और नो पैंट आर शूज, यानी ये नेगेटिव आ गया, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो। तो इसका मतलब सेकंड जो आपका निष्कर्ष है वो सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको सोल्व करना है, तो यहां से 24 से काट दो, 3 बार कट गया, 3 तिया 9, और ये आपके पास में हो जाएगा 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14, और 14 में से 12 जाएगा, तो आपके पास में 2 बचेगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी, निम्न श्रेणी में से ऐसे कितने जीरो है जिसके तुरंत बाद 2 है, ऐसे कितने जीरो है जिसके तुरंत बाद 2 है। तो यहाँ पे एक तो ये रह गया, एक आपका ये आ गया, और एक आपका ये आ गया। तो ऐसे 3 ही जीरो है जिसके तुरंत बाद है वो 2 है। तो 3 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने कथन दे रखा है भी, कुछ सेब, ऐसे से सेब बना दो, कुछ सेब है वो अंगूर है, तो ए से अंगूर बना दो, और कुछ अंगूर है वो आम है, तो डबल ए से आम बना दो भी। तो यहाँ पे इसने बोला निष्कर्ष क्या है, तो सभी सेब आम है क्या, सारे के सारे जो सेब है वो आम के अंदर आ रहे हैं क्या, सेब वाला आम के अंदर नहीं आ रहा है। आगे देखो भी, कुछ आम, डबल ए से आम है, कुछ आम है वो सेब है क्या, ये भी सेब नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब न तो पहला और न सेकंड, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर है वो इसको ऐड करना है भी, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव की सीध में दशमलव लिखते जाना है डायरेक्ट आप, ठीक है, नहीं तो गलत होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव के सीध में दशमलव, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, ये 4 हो गया। फिर 3 और 3 6, 3 9, ये 9 आ गया। फिर 3 और 3 6, और उसके बाद में 3 3 6 3 9 और 1 10, और 3 और 6 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 50.694, जो कि
3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एक संख्या, यानी एक संख्या की 82% और 73% का अंतर 72 दे रखा है। तो देखो भी 82% और 73% का अंतर आपको 72 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर देखो भी पहले कितने का है, तो 9 का अंतर है, 9 का अंतर है, यानी 9% का अंतर है, 9% बराबर 72 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान है वो आपके पास में 8 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, यानी वो संख्या आपके पास में कितनी आ गई, 800 आ गई। अब इसी संख्या का आपको क्या करना है, 48% ज्ञात करना है, तो यहां से 48% ज्ञात कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 8 का 8 के साथ में मल्टीप्लाई 64 यानी 6, और 32 और 6 38, तो वो संख्या का 48% है वो 384 के बराबर होगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है SUN को ये 54 लिख रहा है, यानी डायरेक्ट जोड़ रहा है, और मून को क्या लिखेगा, तो M आता है 13 पे, और 15 और 15 30, यानी O आता है 15 पे, तो 30 हो गया, और ये 14, तो ये आपके पास में 7 और 3 4 और 1 5, तो 57 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोअलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है, तो सब्बा नकवी हो जाएंगे, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था, तो आपका राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन की तरह है वो एपिको आंदोलन हो जाएगा। भी एपिको यानी नाम मिलता जुलता है, चिपको और एपिको, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 71 नंबर क्वेश्चन, अब इसको सोल्व करना है। भी 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमें दे रखा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। अब 1 माइनस में 1/4, 1 माइनस में 2/4, डैश डैश, 1 माइनस में 5/4, 1 माइनस में 6/4 का रिजल्ट हमें बताना है। तो ये डैश डैश का मतलब क्या है, बीच में ये कंटिन्यू रहेगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, ये रहेगा रिजल्ट। तो मैं लिखता हूँ इसको, दोबारा देखिएगा, हल हो जाएगा एक ही लाइन में। तो ये हमारे पास में बनेगा 1 माइनस 1/4, फिर रहेगा 1 माइनस में 2/4, फिर रहेगा 1 माइनस में 3/4, फिर रहेगा 1 माइनस में 4/4, ये रहेगा 1 माइनस में 5/4, और ये रहेगा 1 माइनस में 6/4। इज दैट क्लियर? तो ये 1 माइनस में 4/4 का मतलब क्या हो गया, 4/4 तो एक ही होता है, तो 1 माइनस में एक रिजल्ट 0 देगा, तो ये रिजल्ट 0 आ गया। बाकी मल्टीप्लाई कितना भी हो पास में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ में जिसका भी गुणा करेंगे 0 रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे पास में राइट आंसर 0 हो जाएगा। आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डैश डैश दे रखा है, ये बीच में यही है कि 3/4 और 4/4 बीच में गायब है, इसने लिखे नहीं है, वो आपके दिमाग को परखना चाहता है। तो आपको समझना है कि डैश डैश कंटिन्यू का मतलब बता रहा है, तो 3/4 और 4/4 आएगा, 4/4 का मतलब 1 होता है, 1 माइनस में 1 0 हो गया, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे अपन ICT बोलते हैं, जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, को 2004 में लॉन्च किया गया था। को कब लॉन्च किया गया था, तो 2004 के अंदर लॉन्च किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात यहाँ पे PDF की, तो क्लासों की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज हमने NTPC की शुरू कर रखी है, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे, तो आज से ही अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप D की तैयारी कर रहा है तो हमने स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी ग्रुप D के लिए,
जिसमें है वो आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे और हिंदी लैंग्वेज की रहेगी। और मात्र आपको 11 रुपये के अंदर है ये स्पेशल साइंस ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज है, साइंस की टेस्ट सीरीज मात्र 11 रुपये में। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, किसी के ऊपर फोर्स नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन देखो भी, दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपये उधार लिए, उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। अब देखो भी 9% साधारण ब्याज है, तो आप क्या कर लो, इसका साधारण ब्याज ज्ञात कर लो। साधारण ब्याज ज्ञात करोगे तो 24,000 रुपये आपके पास में प्रिंसिपल है, ठीक है, और 9% रेट है और 3 वर्ष समय है, और अपॉन में क्या करना है 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 9 × 27, तो 240 × 27। अब 240 का 27 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा अभी, तो मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं अभी डायरेक्ट। 240 × 27, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6480। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6480 आ जाएगा। ये आपके पास में क्या आ गया, एसआई आ गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या भुगतान करना है, आप भुगतान करोगे तो क्या करोगे, अमाउंट का भुगतान करोगे यानी मिश्रधन करोगे। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस में ब्याज, और मूलधन आपके पास में कितना है 24,000 रुपये है, तो 24,000 और प्लस में 6480 इसमें और जोड़ दो, तो ये हो जाए 0 8 4 10 और ये आ जाए 30,480। तो 30,480 का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि मिश्रधन है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 4 संख्याएं आपको दे रखी है, उनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत का आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी ये आपका एक प्रकार से इसके अंदर क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इसके अंदर भी आपका अभाज्य संख्याएं आ रही है और इसके अंदर भी आपका अभाज्य संख्याएं आ रही है। लेकिन ये जो आपका अनुपात है वो थोड़ा सा सरल और हो सकता है, यानी 12:15 आपको दे रखा है, ये सरल और हो सकता है। 3 से डिवाइड हो जाए, 3 चौके 12 और 3 5 15, तो ये 3/5 के रूप में सरल हो सकता है, बाकी कोई भी सरल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है हल करना है। तो यहाँ पे √9 है, √9 है वो 3 के रूप में 12 आ जाएगा भी, और √64 है वो आपका सॉरी √16 है, ये 4 के रूप में 12 आ जाएगा, तो -4 और -56। अब यहाँ पे देखो भी 56 में से माइनस का 7 करोगे, यानी माइनस का 4 और माइनस का 3 है, तो ये 56 में से माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 56 में से 7 जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा 56 में से 7 जाएगा तो 49 बचेगा, यानी 49 बचेगा। अब इतने का जो मान आया आपके पास में, ये √49 है, और √49 है तो वो 7 के रूप में 12 आ जाएगा, यानी इतने का मान 7 आ गया। अब यहाँ पे देखो भी कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 2 है वो 7 के मल्टीप्लाई में है, यानी यहाँ पे गुणा का निशान होगा भी, तो 7 2 14, तो 130 प्लस में 14, 130 प्लस में 14, तो ये आपके पास में हो जाएगा 144, और 144 है यानी ये इतना है वो आपके पास में 12 के रूप में 12 आ जाएगा। 144 है वो 12 के रूप में 12 आ जाएगा। 37 प्लस में 12, 37 प्लस में 12 यानी 49, और 49 है वो 7 के रूप में 12 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखो भी, जनसंख्या की संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया, तो एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया। तो आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ आपके पास में 18 है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, जिसे अपन ग्रुप बोलते हैं, यानी 18 ग्रुप होते हैं आवास सारणी के अंदर है, और आवास सारणी के अंदर है वो 7 है वो आपके पास में क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। 7 क्षैतिज रूप में आवर्त होते हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप या समूह बोलते हैं, जो कि 18 होते हैं। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस यूनिवर्सिटी जो नाम है इसको क्या है, वर्णमाला के अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है। तो आपको बताना भी बाएं सिरे से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले UNIVER और SITY। अब इसको क्या है, अल्फाबेट के हिसाब से सेट करो। तो पहले आ जाएगा I, और उसके बाद नहीं, पहले आएगा E,
और फिर डबल आई आ जाएगा, और उसके बाद में आई से बड़ा कौन है अभी, आई से बड़ा आपका एन हो जाएगा, और एन से बड़ा कौन है अभी, जस्ट बड़ा, एन से जस्ट बड़ा आर, आर के बाद में एस, और फिर एस के बाद में टी आ जाएगा, फिर आपका यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा वी, और फिर आपके पास में आ जाएगा वाई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बाएं से सातवां कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो ये देखो भी, ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है, और एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है, जी का विपरीत जीटी रोड यानी टी होता है, और एच का हाई स्कूल यानी एस होता है। तो इसी प्रकार से जे का विपरीत क्या होगा, जयपुर क्वीन यानी क्यू आ जाएगा, और के का काला पानी यानी पी हो जाएगा, एल का विपरीत होता है ओ, और एम का उल्टा होता है एन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य आपको 14 दे रखा है। 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 दे रखा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी उसकी आयु 9 बच्चों की, तो ये हो जाएगा 36 और 126, कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगी। अब उसके दादा और दादी की जो आयु क्रमशः 71 और 67 वर्ष है, 71 और 67 वर्ष है, तो 71 और 67 को ऐड करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 138 आ जाएगा। यानी उनकी दादा और उनकी दादी की जो आयु का योग आया वो 138 आ गया। अब बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात करना है, तो टोटल जोड़ लो भी, टोटल 126 में से 138 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 264 हो गया। अब 9 तो बच्चे थे और 2 कैंडिडेट आपके दादा और दादी हो गए, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 11 हो गए। 264 में 11 का भाग दो, 11 2 22 बचे, 4 44, 11 चौके 44, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो उसका जो माध्य आया वो कितना आया, 24 आ गया, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसमें बताना भी 52 और 100 का महत्तम समावर्त है। महत्तम समावर्त कौन सा होता है, वह संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, वह संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे संख्या कौन सी दी गई है, तो यहाँ पे 52 और 100 दी गई है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, यानी 52 और 100 को डिवाइड कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या 52 है, 52 से देखूंगा तो 52 है, वो 52 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 100 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब 52 नहीं हो सकता। उसके बाद में 48 है, वो न तो 52 को डिवाइड करेगा न 100 को डिवाइड करेगा, तो ये भी नहीं होगा। 44 है, ये भी न तो 52 को डिवाइड कर रहा न 100 को डिवाइड कर रहा, तो आपके पास में ऑप्शन ही एक बचा है, एक नंबर ऑप्शन 4 है, वो 52 को डिवाइड कर देगा, यानी 13 चौके 52 होते हैं और 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 16 2 एकम 2 2 8 16, ठीक है, फिर भाग का निशान है, तो 8 एकम 8 और 8 दाएं 80, तो 10 आ गया। इसी प्रकार से सबसे पहले अब इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाए 6 5 30 और 30 माइनस यहाँ पे 15 2 30, तो ये 30 आ गया। 30 में से 30 गया 0, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में माइनस का प्लस का 4 बच गया। और जैसे ही अपन ये बड़े वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 है और आपके पास में क्या है, माइनस का 12 है, तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 8 बचेगा। प्लस का 4 और माइनस का 12, तो प्लस का 8 बचेगा। और इधर आपके पास में क्या है भी, इधर आपके पास में माइनस का 8 बचेगा, इधर आपके पास में प्लस का 10 है, तो 10 में से 8 जाएगा तो आपके पास में 2 बचेगा प्लस का, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने पृथ्वी और सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को कौन सुरक्षित रखता है। तो पृथ्वी को सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरणें है उसको ओजोन है वो सुरक्षित रखती है। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग को अपन राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बोलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसके अंदर है, तो ये गंगा नदी के अंदर है। ये आपका गंगा नदी के अंदर है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी में है और 2 है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब 25 छात्रों का वजन आपको दे रखा है। सबसे भारी छात्र का वजन आप कितने केजी का होगा। तो सबसे भारी छात्र इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से कर लो भी आप। ऑप्शन के हिसाब से सबसे भारी छात्र कौन सा है, तो 59 वजन है।
और वो आपको आंकड़ों के अंदर देख लेना भी 59 आया है या नहीं। तो 59 आया हुआ है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ही 4 नंबर हो जाएगा। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन देखो भी 25 छात्रों का वजन है और सर्वाधिक बारंबारता वाला भार कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया है। 53 देखो भी कितनी बार आया है, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, नहीं तो आपको 50 से लेकर के 59 तक 59 तक आपको देखना पड़ेगा। और ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो आपको क्या है, चार ही अंक आपको देखने पड़ेंगे। 53 देखो भी कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 53 है वो आपका 8 बार आया है। 54 देखो कितनी बार आया है, तो 54 1 2 3, तो 54 है वो 3 बार आया है। 52 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, तो 52 है वो 4 बार आया। 55 देखो कितनी बार आया, 1 और उसके बाद में 2 उसके बाद में 3, तो 55 3 बार आया है। तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 53 की है। तो इसका मतलब आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी दिए गए विकल्पों में से, दिए गए आंकड़ों में से सबसे कम बारंबारता भार कौन सा है, यानी सबसे कम तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 50 सबसे कम है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा अभी आंकड़ों के अंदर 50 आया है क्या। बिल्कुल आया, ये देखो ये रहा 50, तो आपका राइट आंसर 3 ही हो जाएगा। बस डायरेक्ट करना है इस प्रकार से। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भी 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें दिया गया है भी दिए गए आंकड़ों का प्रास ज्ञात करनी है, रेंज। अब प्रास होता क्या है, प्रास होता है भी निम्न वैल्यू, यानी निम्न वैल्यू अपॉन माइनस में क्या होता है, उच्च वैल्यू, यानी उच्च वैल्यू और निम्न वैल्यू का अंतर ही यहाँ पे क्या होता है, प्रास होता है। तो निम्न वैल्यू यहाँ पे क्या है, 50 से नीचे कोई संख्या है क्या, 50 से नीचे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब निम्न वैल्यू 50 है। और उच्च वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो उच्च वैल्यू 59 है, 59 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं इसमें, तो 59 हो जाएगा। अब इनके बीच का जो अंतर आया, निम्न वैल्यू और उच्च वैल्यू के बीच का जो अंतर आया वो 9 आया, तो इसका मतलब ये प्रास हो गया आपका। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय करवाया, ये भोला भाई साहब है, और एक ये गर्ल्स है, ये लड़की है, इस लड़की का परिचय करवा रहा है। और कहता है, कहा इसका भाई, यानी इस लड़की का भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, यानी भोले के जीजा, और भोले के जीजा का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब वो लड़की है वो उसके जीजे की लड़की हो जाएगी या फिर उसकी बहन की लड़की हो जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल सकते हैं भी भोले के जीजा की, यानी इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, यानी इस लड़की का जो भाई है वो मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब वो भाई बहन है, और ये लड़की है वो उसकी बहन की लड़की है। तो वह लड़की भोले से किस प्रकार संबंधित है, तो यह उसकी भतीजी हो जाएगी, फिर भांजी या फिर भतीजी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहन की लड़की यानी भांजी या फिर भतीजी हो जाएगी। आगे देखो भी 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर डब्लू है, डब्लू आता है आपका 23 पे, डब्लू कितने पे आता है, 23 पे। 23 में से 3 माइनस किया 20, 20 में से 3 माइनस किया 17, 17 में से 3 माइनस करोगे तो 14 पे आ जाएगा एन। ए आता है 1 पे, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 पे आ जाएगा जे। इसी प्रकार से के आता है 11 पे, 11 में से 3 माइनस किया 8, 8 में से 3 माइनस किया 5, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, यानी बी आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, 37 21 13 9, तो यहाँ पे माइनस कितना कर दिया 7 और 9, 7 और 9 कितने हो जाएंगे भी, 7 और 9 16 माइनस कर दिया यहाँ पे। और इसके अंदर माइनस कितना कर दिया अभी, ये माइनस कर दिया 7 और 1 8, और यहाँ पे माइनस कितना कर दिया 4। अब देखो भी 4 2 8, तो यहाँ पे 2 माइनस करेगा अभी, 2 माइनस करेगा तो 7 आ जाएगा, यानी 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करेगा तो 7 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। ए से बी, बी से सी, सी से डी आ जाएगा यहाँ पे।
इसी प्रकार से डी से ई से एफ और एफ से जी, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। जी से एच, एच से आई से जे, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे नीचे वाला जो आपका हर है ना वो समान रह रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 4 आएगा ही आएगा। अब देखो भी पहले इसने क्या किया, +4 किया और फिर -2 कर दिया, फिर +4 कर दिया। अब क्या करेगा, -2 करेगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7/4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत का आपको नाम बताना है। तो इंडिया टुडे हो जाएगा भी। अब इंडिया टुडे है वो असंगत कैसे है? अब इसके अंदर इंडिया टुडे है, ये स्वतंत्रता के बाद में शुरू हुआ था। अभी ये इंडिया टुडे है, ये स्वतंत्रता के बाद में स्टार्ट हुआ था, लगभग माना जाता है भी 2015 के करीबन ये शुरू हुआ था इंडिया टुडे। और हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस है, ये स्वतंत्रता से पहले ये अंग्रेजों के टाइम के अखबार है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये असंगत है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है, तो नागालैंड की जो कैपिटल हो जाएगी वो कोहिमा हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे 97 नंबर क्वेश्चन देखो भी 12 छात्रों की एक पंक्ति है, एक पंक्ति के अंदर टोटल छात्र कितने हैं? 12 है। जब करण 3 स्थान दाईं ओर चला जाता है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये मान लो भी करण 3 स्थान बाईं ओर चला गया तो ये करण है, और स्थानांतरित हो जाता है तो दाईं छोर से वो 5वां हो जाता है। अब दाईं छोर से ये इसका स्थान कौन सा हो जाता है? 5वां। तो ये मेरे को ये बताओ बाएं छोर से करण का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो बाएं छोर से उसका स्थान है वो 8वां हो जाएगा भी बाएं छोर से उसका स्थान 8वां हो जाएगा, दाएं छोर से उसका स्थान है वो 5वां। ये क्वेश्चन में दे रखा है 5वां हो जाता है। तो पहले बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा था? तो अब ये 3 स्थान इधर खिसका तब जाकर के इसका स्थान 5वां आया। अगर ये 3 स्थान नहीं खिसता तो यहां पे इसका बाएं छोर से स्थान कौन सा हो जाता? 5वां हो जाता, और दाएं छोर से स्थान कौन सा होता? 8वां हो जाता। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2/3 और 2/3, और यहाँ पे s का मतलब क्या है? s का मतलब है भाग, 1/3। q का मतलब है -7, p का अर्थ है +7 और r का अर्थ है ×5। अब देखो भी ये यहाँ पे क्या है, निशान भाग का है, गुणा का निशान आएगा तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी, तो 3/1 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2, और यहाँ से इसको गुणा करवाओगे तो 7 5 35, ये कितना हो जाएगा? 35, और -7, और यहाँ पे क्या है? +2 है। ठीक है, तो इसके अंदर है वो -7 है, तो ये कितना बचेगा अभी? -5 बचेगा, -5 प्लस में 35, तो आपके पास में कितना बचेगा? +30 बच जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना है बी क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो भी एक बड़ी संख्या है BCA, यानी इसका एक कोड बन रहा है। जैसे कि अपन बात करें वो जैसे बात करते हैं यहाँ पे CA, यानी एक कोड ये बन रहा है भी CAB, BCA, इस प्रकार से ये रिपीट हो रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास में C, और उसके बाद में आ जाएगा A। ठीक है, उसके बाद में BCA, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में B, फिर CA, और फिर B, C और A। तो यहाँ पे देखो भी यहाँ पे A आएगा, यानी BCA, C के बाद में A आ रहा है, तो A, फिर आएगा B, फिर आएगा A, फिर आएगा A। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, BCA, इस प्रकार से ये रिपीट हो रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी चर्च ईसाइयों से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह सिनागोग है वो यहूदियों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चर्च है वो ईसाइयों से संबंधित है, तो सिनागोग है ये यहूदियों से संबंधित हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात यहाँ पे पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, 135 पेपर मिलेंगे, जो कि सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एक जो भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, जो कि आपका 1000+ क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर 1000+ क्वेश्चन रहने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे। इसमें तीनों के तीनों सब्जेक्ट आ जाएंगे, बायोलॉजी भी आ जाएगी और आपका बायोलॉजी प्लस में केमिस्ट्री और प्लस में फिजिक्स, तीनों के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें डेमो है वो फ्री है, आप अपना टेस्ट देकर देख सकते हैं अपनी तैयारी। मात्र ये आपको 11 रुपए के अंदर मिलेगी, ठीक है। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फोर्स आपके ऊपर नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।